नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं, आज से शुरू क्लास होने वाली अपनी भारत का इतिहास, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर, जो कि अपन 10 मिनट में कंप्लीट करने पाए हैं। इसी तरह से अपन ने भारतीय संविधान को ख़त्म किया है 15 से 16 क्लासों में, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, जो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाले। ठीक है, इसी तरह अपन अब इतिहास के लिए भी कंप्लीट करने वाले हैं। राइट साथियों, तो आइए क्लास के लिए जुड़ जाइए। जो भाई ना जुड़े हों उनके लिए भी जोड़ने की कोशिश करिए, आप सभी को जोड़ना है। राइट साथियों, तो सबसे पहले क्लास के लिए शुरू करते हैं। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थी? तो शहरी निवासी थी। देखिए साथी, क्वेश्चन 3 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था? मुख्य व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे? ईंट से बने थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के घर किसके बने थे? ईंट के बने थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास की। किस खेती के लिए? कपास की। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम थे? तो कपास के लिए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु को और किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? 1921 में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों आपका। आप तो जुड़े बस रहिए, पूरी जितनी क्लासें होती पूरी क्लासों को देखिए और रिवीजन करते जाइए। साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए। राइट साथियों, अपनी शाम को 7 बजे क्लास होती है। 7 बजे के बाद 8 बजे अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की होती है, जो मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग भर्ती निकली, उसके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। राइट साथियों, या कोई भी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो भारत का इतिहास है, सबके लिए आता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट साथियों, ऐसा नहीं है कि अपन इलेक्ट्रिक सम्मेलन देखो कि भारत इलेक्ट्रिकल के लिए क्लास है तो उसी वही बस देखे, नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राइट साथियों, तो क्वेश्चन 10वां देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहन कौन थे? प्रधानमंत्री बने थे ना मनमोहन सिंह, तो वो कहाँ के थे? सिंध में रहे। सिंध सिंध सिख थे, तो उससे क्या हो जाएगा? सिंध। ये याद हो जाएगा आप, है ना। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। कहाँ? धौलावीरा में। कहाँ से पता चला है? धौलावीरा में इसका पता चला है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। राइट साथियों, क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? तो कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पे? भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। राइट साथियों, 1921 में इसकी खोज हुई थी, है ना। क्वेश्चन 15, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग थे जो विश्वास करते थे किसमें करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। गोदीबाड़ा के तत्व मिले कहाँ पे मिले हैं? लोथल में। लोथल में कहाँ पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। पक्की ईंट के बने हुए हल मिले हैं कहाँ पर? धौलावीरा में। जो पक्की ईंट के बनी हुई हल इमारतें कहाँ पर मिली हैं? धौलावीरा में मिली हैं। राइट साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन 20। सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में समकालीन थी? किसके समकालीन थी? ग्रीक सभ्यता की। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ? ग्रीस के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंध में और बलूचिस्तान तक इसका प्रचार प्रसार रहा है। राइट साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुटकोटदा में। कहाँ मिले? सुटकोटदा में सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता? जो हड़प्पा काल में मोहरें थी उसके निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो कौन सा था? सेल खड़ी। सेल खड़ी पदार्थ का वहाँ पे उपयोग किया गया। राइट साथियों, किसका? सेल खड़ी का।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थी। पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग नाप और तौल से परिचित थे। किसने कर दिया? लोथल ने। लोथल से ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग थे जो नाप तौल से क्या थे? परिचित थे। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? तो किसमें था? वो विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक वर्ग में ये विभक्त था। राइट साथियों, क्वेश्चन 28 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का? त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का? त्रिभुजाकार इनका क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। मैं कहता हूँ साथियों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा जिस तरह से अपन ने भारत का संविधान कंप्लीट किया उसी तरह से अपन भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं। राइट साथियों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा। किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे ये बसा है लोथल। किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? घंगर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? घंगर नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन 33, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। कालीबंगा में काली चूड़ियाँ भी मिली हैं। राइट साथियों, कालीबंगा में क्या काली चूड़ियाँ भी मिली हैं? यहाँ पे हल जुते हुए मिले, साक्ष्य मिले। कहाँ पे मिले? कालीबंगा में मिले। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? कालीबंगा में। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में मिला है। राइट साथियों, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार। स्नानागार मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में मिला। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार, सबसे बड़ा बृहद का स्नान कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे था? गुजरात में था। किस? लोथल में। लोथल में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या? मृतकों का टीका। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। सेंधव स्थल में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्पन्न हुआ? तो किसका? बैल का। सिंधु सभ्यता की जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता क्यों जानी थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? चांदी कहाँ पे आ गई भैया? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे। कहाँ पर था हड़प्पा कालीन सभ्यता? रोपड़ पंजाब में। किस नदी किनारे बसा है? सतलज नदी किनारे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा लगती है, कहाँ पर लगती है? मांडा व जम्मू कश्मीर से। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे लगती है? उत्तरी सीमा। सीमा वाले क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ से? मांडा व जम्मू कश्मीर से लगती है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा अभी कौन सी पढ़ी अपन ने? उत्तर में। अब क्या पढ़ेंगे? दक्षिण। दक्षिण में क्या है? तैमाबाद। दा है, दा है, दा से दक्षिण, दा से तैमाबाद, दा से दक्षिण, दा से तैमाबाद। राइट साथियों, और उत्तरी कहाँ से हो जाएगी? मांडा जम्मू कश्मीर से। उत्तर में कहाँ है? जम्मू कश्मीर। राइट साथियों, सिंधु घाटी के पूर्वी सीमा कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन? आलमगीर। आलमगीरपुर। आलमगीर पूर्वी से पुर है, आलमगीरपुर। राइट साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी सीमा में कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल में। कौन सा? आग ऐतिहासिक काल। राइट साथियों, आग ऐतिहासिक काल। कौन सा? आग ऐसे ऐतिहासिक काल है। कौन सा? आग ऐतिहासिक काल है। राइट साथियों, आज नहीं, आग ऐतिहासिक काल है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का किस रंग में उपयोग हुआ है? लाल रंग का। लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग है? लाल रंग का। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कौन थी? सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र की। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कौन सी? सौराष्ट्र थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? कहाँ? मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्ताव मूर्ति प्राप्त हुई? पुजारी की प्रस्ताव मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। राइट साथियों, लास्ट क्वेश्चन 51,
किस सिंधुकालीन सभ्यता के स्थल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं, जो पंजे के निशान मिले? कहाँ से मिले? चहुद्रों से। कहाँ से मिले साथियों? चहुद्रों से। राइट साथियों। तो अपन ने 10 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए साथियों? 50 MCQ क्वेश्चन कर लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में छपने ही वाले प्रश्न है। राइट साथियों। तो आप सभी तैयारी में जुड़ जाइए। जिन लोगों की भाई ITI है, जो पहले से तैयारी करते रहे हैं, चाहे JEE कर रहे हो चाहे AE कर रहे हो, जो 40% अपना GK आता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट साथियों। अपन ने संविधान कर लिया। जिसने आज जो क्लास देख रहे हैं, इसके पहले आप संविधान को देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। राइट साथियों। तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।